5 राज्यों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जाती है। मीटिंग में कांग्रेस का एक खेमा हार पर मंथन कर रहा होता है तो दूसरी तरफ G23 खेमा असंतुष्ट नजर आता है। करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त हलचल मची हुई है। 2 दिनों में बड़े बड़े नेताओं की 2 मीटिंग से देश की राजनीति भी उबाल मारने लगी। इन सब हलचल को देखकर सवाल उठने लगे कि क्या कांग्रेस टूट की कगार पर पहुंच गई? क्या कांग्रेस राजस्थान के किले को बचा पाएगी? क्या आपसी कलह के कारण खिंची लकीरें मिट जाएंगी या और बढ़ जाएंगी? इन सवालों के बीच सोनिया गांधी भी एक्टिव हुई। गुलाम नबी आजाद से मुलाकात फिक्स हुई और मुलाकात के बाद जो उन्होंने कहा वो हैरान करने वाला था। सोनिया गांधी से शुक्रवार शाम हुई मुलाकात के बाद गुलाम नबी आजाद ने एक बार नहीं कई बार ये कहा कि G23 नेताओं को सोनिया गांधी के नेतृत्व से कोई दिक्कत नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने कहा, लीडरशिप का कोई सवाल ही नहीं उठा है। जब सोनिया गांधी जी ने अपना इस्तीफा देने की पेशकश की थी तो हम सभी लोगों ने उनसे कहा था कि आप बतौर अध्यक्ष कामकाज जारी रखिए, क्योंकि जब पार्टी के चुनाव होंगे तब बात होगी। अभी तो पार्टी के चुनाव नहीं हो रहे हैं तो कौन पार्टी प्रेसिडेंट बनेगा कौन नहीं बनेगा वो तभी देखा जाएगा। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो फैसला करेंगे कि अध्यक्ष कौन होगा। आज तो पार्टी अध्यक्ष की कोई जगह खाली नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बाहर आने के बाद आजाद ने एक बार भी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का जिक्र नहीं किया। गुलाम नबी आजाद सोनिया गांधी से मिलने के बाद बाहर आए तो बड़े ही नपे तुले और सधे हुए शब्दों में कहते हैं कि कार्य समिति की बैठक में ही ये बात साफ कर दी गई थी कि सोनिया गांधी के नेतृत्व से किसी को शिकायत नहीं है और संगठन के चुनाव होने तक वो अध्यक्ष बनी रहेंगी। सोनिया गांधी के नेतृत्व से किसी को परेशानी नजर नहीं आती तो वहीं राहुल गांधी को लेकर कुछ नेता असमंजस की स्थिति में जरूर नजर आते हैं। याद हो, कपिल सिब्बल ने CWC की बैठक से ठीक एक दिन पहले कहा था कि वो सबकी कांग्रेस चाहते हैं, न कि घर की कांग्रेस। इसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी उनको करारा जवाब दिया था, साथ ही राहुल गांधी पर भरोसा जताया। खास बात यह है कि अगस्त या सितंबर में संगठन और अध्यक्ष पद के चुनाव होने और उसके कुछ महीनों बाद ही राजस्थान विधानसभा के चुनाव भी है, जहां एक और अशोक गहलोत और भूपेश बघेल राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। हालांकि राहुल गांधी ने खुद औपचारिक तौर पर अब तक कुछ भी नहीं कहा है। वहीं आजाद के घर की मीटिंग के बाद G23 के सुर अब नरम होते हुए नजर आ रहे हैं। अब 2 बातें बड़ी दिलचस्प होने वाली है। पहला ये कि सोनिया गांधी से हुई मुलाकात के बाद क्या G23 और गांधी परिवार के बीच की लकीर अब मिट जाएगी और क्या राहुल गांधी का नेतृत्व भी G23 को कबूल होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।